शहर में रविवार 10 अगस्त को रेसकोर्स रोड स्थित अभय प्रशाल स्टेडियम पर जैनाचार्य पंडित पूज्य नए चंद्रसागर सुधीधर मसा की पावन मिश्रा में गणिवारी डॉक्टर अजीत चंद्रसागर मसा की प्रेरणा से एक 13 वर्षीय मुनिराज विजय चंद्रसागर सैकड़ों सवालों को मुंह जबानी याद रखकर तत्काल उन्हें दोहराएंगे, बल्कि सीधे क्रम में, उल्टे क्रम में और रैंडम क्रम में भी उन सभी सवालों या पूछी गई बातों को सुपर कंप्यूटर की तर्ज पर स्टेडियम में मौजूद हजारों दर्शकों और श्रोताओं के बीच प्रस्तुत भी करेंगे। यह एक अनूठा विश्व कीर्तिमान बनेगा। कार्यक्रम में अतिथि के रूप में राजस्थान के पूर्व खनिज मंत्री प्रमोद भाया जैन, देवास के सांसद महेंद्र सिंह सोलंकी व महाराष्ट्र हाईकोर्ट के पूर्व न्यायमूर्ति कमल किशोर तांतेड़ सहित अनेक विशिष्टजन इस आयोजन में शामिल होंगे। शहर में विराजित सभी साधु संत भी भगवत भी इस आयोजन में पावन सानिध्य प्रदान करेंगे। आयोजन समिति की ओर से समाज सेवी ललित सी जैन, अक्षय सुराना, निशांत कोठारे, दिलीप शाह एवं संदीप पोरवाल ने जैनाचार्य पंडित पुजारी नए चंद्रसागर सूरीधर मसा एवं गणिवर्य डॉक्टर अजीत चंद्र सागर मसा के सानिध्य में उक्त जानकारी देते हुए बताया कि शहर में पहली बार हो रहे इस अनूठे आयोजन के साक्षी बनने के लिए देश के 50 वैज्ञानिक, बेंगलुरु के न्यूरोलॉजिकल साइंटिस्ट रिसर्च सेंटर से जुड़े वैज्ञानिक एवं चिकित्सक, इसरो के वैज्ञानिक, आयकर एवं जीएसटी अधिकारी तथा अभिभाषक एवं विभिन्न कॉलेजों के विभाग प्रमुख सहित अनेक विशिष्ट और गणमान्य लोग भी इंदौर से आ रहे हैं। इनमें डॉक्टर सुरेंद्र सिंह पोखराना, नरेंद्र भंडारी मुंबई के न्यूरोलॉजिस्ट, पद्मश्री डॉक्टर सुधीर शाह, जसलोक हॉस्पिटल मुंबई के न्यूरोसर्जन डॉक्टर परेश जोशी एवं डॉक्टर नरेंद्र भंडारी जैसे नाम प्रमुख हैं। इनमें डॉक्टर शाह, डॉक्टर जोशी एवं डॉक्टर भंडारी ने भी पुष्टि की है कि जिनाशासन की साधना, संयम और एकाग्रता से स्मरण शक्ति में चमत्कारिक वृद्धि होती है। बालमुनि विजय चंद्रसागर का जन्म कोटा राजस्थान में हुआ है और उनके परिवारजनों का कहना है कि उन्होंने जब से बोलना सीखा तब से पहला शब्द दीक्षा बोला और मात्र 8 वर्ष की आयु में उन्होंने अपने गुरु का हाथ पकड़ लिया। उनकी शिक्षा कर्नाटक के मैसूर में हुई और 10 वर्ष की उम्र में उन्होंने दीक्षा ग्रहण की। इतनी कम उम्र से ही उनकी दिलचस्पी जनशासन के प्रति लगातार बढ़ती रही और अब वे विश्व के पहले ऐसे बाल मुनि बन रहे हैं जो एक साथ 300 से अधिक सवालों को मुंह जबानी याद रखकर तत्काल उन्हें उसी क्रम में अथवा उल्टे सीधे और रैंडम क्रम में दोहराने का चमत्कार दिखाकर क्वांटम कंप्यूटर की तरह अपनी स्मरण शक्ति का प्रदर्शन करेंगे। उनके इस चमत्कारिक प्रदर्शन को देखने के लिए कोटा के उद्योगपति गौतम बोरडिया, इंदौर के 300 से अधिक सीए, 100 से अधिक डॉक्टर्स, मनोवैज्ञानिक, कार्डियोलॉजिस्ट और मध्य प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र से 10 न्यायाधीश तथा 1000 से अधिक समाज बंधु भी आएंगे। इस कार्यक्रम के प्रति इन सभी विशिष्ट लोगों का उत्साह एवं आयोजन के प्रति उनकी लालसा इतनी अधिक है कि ये सभी लोग अपना वीआईपी स्वभाव छोड़कर नीचे बैठने के लिए भी तैयार हुए हैं। प्रतिदिन सैकड़ों लोगों के फोन आ रहे हैं जो चाहते हैं कि इस कार्यक्रम की तिथि में बदलाव किया जाए ताकि वे लोग भी इस विश्व कीर्तिमान के साक्षी बन सकेंगे। स्टेडियम में आने वाले सभी लोगों को एक नोटबुक और पेन सहित किट दी जाएगी जिसमें वे विभिन्न लोगों द्वारा पूछे गए सवालों को नोट करेंगे और जब मुनिराज उन्हें दोहराएंगे तब अपनी नोटबुक से मिलान करेंगे कि कितना सही और कितना गलत जवाब दिया है। आशा यह है कि 10,000 लोग इस 13 वर्षीय बाल मुनि की स्मरण शक्ति की क्षमता को हाथों हाथ जांचेंगे। स्टेडियम में प्रवेश पत्र के आधार पर ही संभव होगा तथा 15 वर्ष से कम आयु के बालकों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। मोबाइल स्विच ऑफ रखने और बैठक व्यवस्था पहले पाए के आधार पर रहने में सहयोग करने का आग्रह किया गया है। विश्व में अब तक किसी 13 वर्ष के बालक द्वारा इस तरह की चमत्कारिक कार्यक्रम जीवंत प्रदर्शन के माध्यम से प्रस्तुत करने का यह अजूबा इंदौर में ही नहीं, विश्व में भी पहली बार हो रहा है। हालांकि मुंबई में गत 1 मई 2023 को वर्ली स्टेडियम में 10,000 लोगों की मौजूदगी में गणिवर्य पंडित पुजारी डॉक्टर अजीत चंद्र सागर मसा ने सहस्त्रावधान अर्थात 1000 सवालों को अपने स्मृति पटल में जस का तस सुरक्षित रखकर उन्हें दोहराकर समूचे स्टेडियम को चमत्कृत बना दिया था। उनके इस अद्भुत पुरुषार्थ को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी शामिल किया है। अब उन्हीं के शिष्य इंदौर में यह सब दोहराएंगे। मुनिश्री ने शतावधान विद्या जो है उसके लिए जो सिद्धि हासिल की है, हर व्यक्ति के मन में एक उत्तेजना होती है कि इतनी बड़ी विद्या इतनी छोटी उम्र में कैसे प्राप्त होती है। शतावधान विद्या को ऐसे समझा जाता है कि शत यानी 100 और अवधान यानी याद करना, धारण करके रखना। एक साथ से हजारों लोगों में से रैंडमली किसी भी 100 लोगों ने खड़े हैं कि जो प्रश्न पूछा है, जो कहा है, जो मैथ्स के दाखले दिए हैं, सम्स दिए हैं, सारी चीज़ों को याद रख लेना और उसको क्रमानुसार उल्टे क्रम से या अनियमित क्रम से कुछ भी रूप से वो जवाब दे देना, उसे कहा जाता है शतावधान। आज के समय में ये विद्या लुप्त प्राय है। लगभग किसी व्यक्ति के जीवन में ऐसी विद्या देखने को नहीं मिलती, लेकिन
हमारे गुरुदेव श्री ने सरस्वती माता की प्राचीन कालीन जो साधनाएं थी उसको संशोधित किया और संशोधित करके अपने शिष्य वृंद को सिखाई, जिसके माध्यम से ऐसी अद्भुत विद्या, आज लुप्त प्राय विद्या आज प्रकट होने आई है। हमारे बाल मुनि श्री केवल 13 साल के हैं, उन्होंने भी ये साधना सिद्ध की और उसी के प्रभाव से आज ये शतावधान लोगों के समक्ष प्रस्तुत होने जा रहा है। हमारा आशय ये है कि ये शतावधान से लोग देख के जुड़े और अपनी आज जो मेमोरी लॉस हो रही है, हर व्यक्ति का एक प्रश्न है कि हमारी याददाश्त क्यों कमज़ोर होती जा रही है, आज के विद्यार्थियों को पढ़ने का इतना बोझ है, उसमें हम कैसे उनको उपयोगी बने। बस यही आशय से ये शतावधान लोगों के वर्ल्ड रिकॉर्ड की परिभाषा तो हर व्यक्ति की अपनी होती है और वर्ल्ड रिकॉर्ड की होती है, लेकिन अगर आप देखने जाओ तो रिकॉर्ड इस प्रकार से बन रहा है। 13 साल का एक विद्यार्थी और 7,000 लोग उनकी परीक्षा ले रहे। इतिहास में कभी ऐसा नहीं बना कि एक विद्यार्थी की परीक्षा हजारों लोग लेते हो। यहाँ एक पहली दफ़ा ऐसा प्रसंग बन रहा है कि 13 साल का एक विद्यार्थी परीक्षा देने बैठेगा और 7,000 लोग पेन पेपर लेके उनकी परीक्षा लेंगे। यहाँ कई सारे जज आएंगे, साइंटिस्ट आएंगे, न्यूरोलॉजिकल से रिसर्च सेंटर से साइंटिस्ट आएंगे, इसरो से जुड़े हुए साइंटिस्ट आएंगे, इंदौर के कई सारे साइंटिस्ट आएंगे, साइंटिस्ट भी आएंगे, सीए आएंगे, सीएस आएंगे, बिजनेसमैन आएंगे, अपने अपने क्षेत्र में बड़ी बड़ी महारत हासिल करने वाले बड़े बड़े दिग्गज लोग 10 तारीख के दिन वहाँ अभय प्रसाद स्टेडियम में उपस्थित होंगे। चमत्कार देखने के लिए कम और परीक्षा लेने के लिए ज़्यादा लोग इकट्ठे होंगे और उन लोगों के मन में उम्मीद होगी कि हम ये मुनिश्री कैसे भूल जाए, क्या करेंगे, उनका प्रश्न पूछे जाएंगे और सारे प्रश्न में जब वो उत्तीर्ण होंगे तब लोगों को विश्वास होगा कि ऐसी अद्भुत विद्या वास्तव में ये मुनिश्री ने प्राप्त की है। करीबन 8,000 लोग से 10,000 लोग इकट्ठे हो ऐसी उम्मीद है। श्री संघ ने ऐसी व्यवस्था की है कि 7,000 लोग तो स्टेडियम में बैठे और 2-3 हज़ार लोग जो आए हैं उनके लिए भी स्क्रीन लगा के, चेयर लगा के वहाँ पे उनको मैदान में बिठाया जाए, लेकिन एक भी व्यक्ति वापस न जाए। इन सारे लोगों को जब ये शतावधान देखने का मौका मिलेगा तब लोगों को ये भाव होगा, विश्वास होगा कि हमारी विद्याओं में, हमारी कल्चरल सांस्कृतिक विद्याओं में और हमारी साधनाओं में कितनी गजब की शक्ति है। बाल मुनिराज का जन्म कहाँ हुआ, थोड़ा उनकी व्यक्तिगत जानकारी। जो छोटे से बाल मुनिराज आज आपको दिखते हैं जी, उनका जन्म कोटा में हुआ, राजस्थान में। उनका बचपन, उनकी शिक्षा और उनका जीवन जो बात संसारी अवस्था का है वो कर्नाटक के मैसूर शहर में बिता हुआ है। और कर्नाटक शहर में जब हमारा चतुर्मास था, हमारे गुरुदेव श्री को जब सबसे पहली बार वो मिले तब वो केवल 6 साल के थे। 6 साल के दौरान वो उपाश्रय में खेलते थे। हमारे गुरुदेव श्री ने उनको हाथ पकड़ के बुलाया और पूछा क्या करता है, क्या नाम है। उन्होंने कहा मेरा नाम कल्प है। छोटा सा बच्चा था, उनको अपनी गोदी में बड़ी प्रेम से बिठाया और बिठा के उनको पीछा पूछा कि तू बड़ा होके क्या बनेगा। और वो 6 साल के छोटे से बच्चे ने जवाब दिया कि मैं आपके जैसा आचार्य बनूंगा। आज पूरा भारत 10 तारीख के दिन ये मानेगा और ये मानने के लिए मजबूर होगा कि ये भी छोटा सा बालक जो दीक्षा लिया होए जरूर आने वाले समय में पूरे भारत का और पूरे जैन संप्रदाय का एक महान आचार्य साबित होगा। काम है कि भारत का हर विद्यार्थी और विश्व का हर नागरिक अपनी याददाश्त को कैसे सतेज बनाए। ये प्रोग्राम के दिन अपनी याददाश्त को कैसे मजबूत बनाना, अपनी एकाग्रता को कैसे बढ़ाना। एक सामान्य विद्यार्थी भी 36 दिन 30 मिनट सरस्वती माता की उपासना करता है और घर बैठे ऑनलाइन साधना करता है तो भी कैसे तेजस्वी बनता है। भारत का हर बड़े से बड़ा व्यक्ति अपने कैरियर में कैसे सक्सेस बने, उसके लिए भी 72 डेज 30 मिनट केवल अपने घर पे बैठ के ऑनलाइन साधना करने से कैसे सक्सेसफुल कैरियर बनाता है। वो सरस्वती साधना रिसर्च फाउंडेशन से जो सरस्वती साधना चलती है उसका आयोजन भी निर्धारित है, डे निश्चित हो चुके हैं। उसका आयोजन शतावधान के दिन लॉन्च होगा, इंदौर शहर में होगा, आने वाले नज़दीक के भविष्य में ही होगा। इंदौर शहर का जैन अजैन हर व्यक्ति इसमें आमंत्रित होगा, हर व्यक्ति इसमें जुड़ेगा। हमारे श्री संघ ने ऐसा बड़ा मन रखा है, उदार मन रखा है। कोई भी संप्रदाय का नागरिक हो, कोई भी छोटा सा बड़ा बच्चा हो,
हर व्यक्ति इस विद्या से लाभान्वित बने, और इस उदारता को मैं चाहता हूँ, मैं इच्छा रखता हूँ कि पूरा इंदौर इससे लाभान्वित बने, और इससे आप प्रयत्नशील बने।